पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और नाम को सोच के रखा हुआ था या खान साहब बार एक ही बात करते रहे कि मैंने कोई नाम नहीं सोचा हुआ था, ठीक है ना, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाजवा साहब माशाल्लाह 6 साल अपनी सर्विसेज दे गई हैं। माशाल्लाह। कैसा रहा उनका 6 साल, क्या सोचते हैं आप? जब आर्मी चीफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाए तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। पिंडी जो जा रहे हैं उसका मकसद क्या है? इलेक्शन की डेट लेने जा रहे हैं क्योंकि अब आर्मी चीफ की जो तैनाती वाला मामला था वो तो ज़मान पाक के बाहर मौजूद हैं। फैसल शेरजान साहब अभी अंदर से हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामला हैं। आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी यहाँ पे आए हुए थे और आज आर्मी चीफ के जो वो समरी भी भेजी गई, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अलग करो सर क्या माहौल है अंदर? माहौल अच्छा है, खान साहब बड़ी हाई स्पिरिट्स में है। मैं तो आया था अभी वो एक इंटरव्यू के लिए, जर्मन मैगज़ीन है द स्पीगल, उनका इंटरव्यू करवाना था खान साहब से, मैं तो उसके लिए आया हुआ था। मैं डेली आता हूँ इंटरव्यूज़। सदर पाकिस्तान आए अचानक से? को अचानक तो नहीं, मतलब उनका आना था और वो मिल के गए। क्या मामला हैं? माशाल्लाह नए जनरल आ रहे हैं। जी बिल्कुल नए जनरल आ रहे हैं, सबको पता है। देखना ये है कि कितनी खुशूबी से सब कुछ कंप्लीट होता है, तो वो देखना है बस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और नाम को सोच के रखा हुआ था या खान साहब बार एक ही बात करते रहे कि मैंने कोई नाम नहीं सोचा हुआ था, ना पिछले साल सोचा हुआ था, ठीक है ना, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि जो मेरिट पे हो उसको होना चाहिए। ये मेरिट पे ही है, ये जो तैनाती हुई है ये डिटर्मिन करने की वाली बात है कि जी जिन रूल्स पे हुई है वो देखने की जो है, तो उस पर मुशावरत वगैरह हो रही है। 26 का कोई सरप्राइज़? आप तो माशाल्लाह बड़े करीबी हैं, तो कोई बताया, और क्या 26 को क्या सरप्राइज़ आने वाला है? 26 को पाकिस्तान ने निकलना है, पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, पाकिस्तान की आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करेगी, पाकिस्तान की आवाम यही कहेगी कि बहुत हो गया, ठीक है ना, अब ये हुकूमत जो है इसका जाने का वक्त है, इलेक्शंस होने चाहिए। बग़ैर इलेक्शंस के पाकिस्तान जो है वो धंसता जा रहा है, ठीक है ना, इनके पास कोई सलूशन नहीं है, ना ये किसी सलूशन के साथ आए थे, ठीक है ना। कौन सा सलूशन लेकर आए थे सवाए इसके कि अपने केसेस ख़त्म करने हैं, अपनी जो 11 अरब की जो करप्शन थी उसको जो है बचाना है, उसके अलावा तो इनके पास कोई सलूशन नहीं था। और देख लिया हमने पिछले 7 महीनों में जो हशर हुआ है हमारे मुल्क का, उसकी इकानमी का, डॉलर कहाँ गया, ठीक है ना, उसके बाद तेल की कीमत कितनी बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई। मीडिया तो नहीं बोलता, उस वक्त पहले 1 रुपये बढ़ता था तो कहते पेट्रोल पम्प गिर गया, ठीक है ना, तबाह हो गया, आवाम तबाह होगी, गरीब तबाह हो गया, अब एक लफ्ज़ नहीं बोलते, ठीक है ना। तो ये खान साहब अभी पिंडी जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि खान साहब की सेहत कैसी है? पिंडी चल के जाएंगे? अच्छा, चल तो नहीं सकते अभी क्योंकि उनकी दाएं पैर में जो गोली लगी है, एक गोली जो है उसने उनकी हड्डी को डैमेज किया है, ठीक है ना, उसकी वजह से अभी 5-6 हफ्ते और लगने हैं। पिंडी जो जा रहे हैं उसका मकसद क्या है? इलेक्शन की डेट लेने जा रहे हैं क्योंकि अब आर्मी चीफ की जो तैनाती वाला मामला था वो तो इसका भी जवाब दे चुके हैं कि इलेक्शन की डेट के बाद भी ये तहरीक नहीं रुकेगी। तहरीक है किस चीज़ की? तहरीक है इंसाफ की। ये तहरीक है या कैंपेन है? ये तहरीक है, ये तहरीक है, सिर्फ कैंपेन नहीं है। कैंपेन तो ख़त्म हो जाती है, कैंपेन 6-8 हफ्ते, 12 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने चलती है, ख़त्म हो जाती है। ये 26 साल से चल रही है। 26 साल से एक ही बात हो रही है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ताकतवर जो है वो कानून के नीचे होना चाहिए, गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं होना चाहिए कानून में। हज़ारों ख़वातीन जेल में हैं, ठीक है ना, जिनका केस भी नहीं चला, जिनकी कन्विक्शन भी नहीं हुई, और वो साल से जेल में हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ जेल में हैं। दूसरी तरफ एक खातून है, उनको आपने दंदनाते हुए 2 साल देखा, ठीक है ना, किस बात पे वो बाहर आई थी, किस बात पे उनकी जो है वो सज़ा सस्पेंड हुई थी, लेकिन हमने सब ने देखा। तो यही है, गरीब को पूछे ना कि उसके साथ क्या होता है। अच्छा सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाजवा साहब माशाल्लाह 6 साल जो है अपनी सर्विसेज दे गई हैं, माशाल्लाह, उनका अब जो है वो मुद्दत मुलाजमत जो है कंप्लीट हो रही है, कैसा रहा उनका 6 साल? क्या सोचते हैं आप, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी? देखिए मैं इस हिसाब से, मैं पाकिस्तान के हिसाब से देखता हूँ हर चीज़ को, किसी भी इदारे में, ठीक है ना, अगर मेरिट पे बात नहीं होगी। आप ये देखिए कि हमारे 75 साल में टोटल कितने आर्मी चीफ रहे? 8-8 साल की एवरेज है, 8-8 साल की एवरेज है जो उन्होंने चीफ ही इंजॉय की है, ठीक है ना। अगर आप पिछले देख लें तो क्यानी साहब ने भी 6 साल किए, राइल ने 3 साल किए, उसके बाद 6 साल इन्होंने कर लिए, उससे पीछे चले जाएं तो आपको यही पैटर्न नज़र आएगा। तो देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है, फ़ौज हमारा इदारा है, हमें बहुत अजीज़ है, हमें पता है कि ताकतवर फ़ौज हमारी अशद ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि बाकी चीज़ें भी तो है ना। जब आर्मी चीफ
کانسٹیٹیوشن کے اوپر آ جائے تو پھر اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہی ہو سکتا ہے, پازیٹیو نہیں ہو سکتا, پازیٹیو نہیں ہو سکتا, پازیٹیو نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو.